नमस्कार। मैं अशोक आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने आनंद भार्गव जी की कहानियों के शॉर्ट ट्रेलर 3 भागों में प्रस्तुत करूंगा। मुझे आशा है कि आपको यह ट्रेलर सुनने में काफी अच्छे लगेंगे। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको यह ट्रेलर सुनने में अच्छे लगें तो आप इस वीडियो को आगे तक शेयर करना ना भूलें। भाग नंबर 1, आइए पहले भाग में। तुम्हारा ही नाम दीपक है? जी सर, मैं दीपक हूं। बताइए क्या बात है? दीपक, ये बताओ कि क्या यह बिल तुम्हारी दुकान का है? गौर से देखो इस बिल को। जी सर, ये मेरी दुकान की बिल है, पर आप मुझे बताएंगे कि बात क्या है? दीपक, 20 मार्च को हुए बॉम्ब ब्लास्ट में हमें शक है कि तुम्हारा हाथ है। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि मैं तो उस दिन ऑफिस में था जब यह घटना हुई थी, तो सर उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अब जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में जाकर कहना। ले चलो इसे। सर मेरी बात तो सुनिए। सर आप मेरी बात तो सुनिए कि सर देखिए मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं। सर देखिए मेरी बात तो सुनिए। हाँ दीपक, अब बोल, किसके लिए काम करता है तू और किसके कहने पर तुमने बम लगाया, और तेरा बॉस कौन है? सारी डिटेल प्यार से बता दे। अश्विन, ये ऐसे नहीं बोलेगा, इससे बुलवाओ। आई वॉन्ट आंसर, ओके? जवाब चाहिए मुझे। इसकी हड्डियां तोड़ दो, पर मुझे जवाब चाहिए। कौन है वो लोग जिन्होंने ना जाने शहर में आतंक फैलाने की कोशिश की और बेगुनाहों को दर्दनाक मौत दी? समझ गए तुम? ओके सर। हवलदार, मेरा डंडा लेकर आओ। बोल सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर आप मेरी बात बोल ये ले, बोल, सच बता। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। जहां ब्लास्ट हुआ वहां हमें एक बिल मिला जो तेरी ही दुकान से लिया गया था। अब बता किस किस को फोन करता था तू? सर मेरी बात तो मानिए। बोल, मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बोल सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। यादव,
ले जाओ इसे। सर, ये दीपक तो कुछ बोलता ही नहीं। मैंने उससे सर काफी देर तक पूछने की कोशिश की, पर वो कुछ भी नहीं बता पा रहा। तो सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक को शायद सच में कुछ पता ना हो? अश्विन, अगर दीपक बेकसूर है तो उस वक्त जो उसकी दुकान पर उसके नाम का जो बिल मिला था, वो उस वक्त घटनास्थल पर क्या कर रहा था? अश्विन, तुम एक काम करो, उस शहर के मालिक भुवन को बुलाओ और पहचान करवाओ कि क्या यह वही दीपक है या नहीं। और पता किया तुमने कि इस ब्लास्ट के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया था? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। सर, रिपोर्ट की जांच के मुताबिक यह पता चलता है सर कि इस ब्लास्ट के लिए डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। डेटोनेटर का इस्तेमाल। हालांकि इसका इस्तेमाल ज्यादातर माइंस में होता है, पर यहां शहर के आसपास तो कोई माइंस नहीं है। कमाल की बात है सर। वो मीडिया वाले थाने के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। अश्विन, पहले यह बताओ कि रिपोर्ट बन चुकी है? यस सर। तो शहर के आसपास सभी को इसकी खबर कर दो और इस मीडिया को मैं देखता हूं। भुवन प्रसाद, इस कुर्सी पर बैठे इंसान को गौर से देखिए और पहचान करो कि क्या यह वही शख्स है जिसने उस दिन आपकी दुकान से मोबाइल ली थी? अरे अरे, ये नहीं है जी साहब। क्या बक रहे हो तुम? तुमने ही हमें यह सारी डिटेल लिखवाई थी। पुलिस के साथ ज्यादा होशियारी नहीं भुवन, वरना भी अंदर करवा दूंगा तुम्हें। अरे साहब, मैं होशियारी नहीं कर रहा जय साहब। नाम और पता तो सही था जय साहब, पर ये भाई साहब नहीं है जय साहब। वो तो कोई और था, कोई और। कोई और? क्या तुम्हें उसका नाम और पता याद है? जी सर, जी सर। अश्विन, जल्दी से इसकी चार्जशीट तैयार करो। यस सर। सर, एक अजीब सी बात सामने आई है सर। अब क्या बात हो गई अश्विन? सर, बात यह है कि भुवन ने जिसकी तस्वीर बनाई है वो कोई अनिमेश शर्मा है सर, जो किसी टाइम में दीपक के साथ उसके बिजनेस में काम किया करता था। दीपक से मुझे बात करनी है। हवलदार, इसके मुंह पर पानी मारो। दीपक, दीपक, होश में आओ। सर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। दीपक। सर, मैं कमिश्नर आसिफ खान हूं और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम ये साफ साफ बताओ कि तुम अनिमेश शर्मा को कैसे जानते हो और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? सर, पिछले कुछ सालों पहले मैं और अनिमेश एक बिजनेस में काम किया करते थे और धीरे धीरे हमारा बिजनेस एक नई तरक्की के मोड़ पर पहुंचा था। पर अचानक से अनिमेश के लालच ने उसे मेरे साथ ज्यादा देर तक नहीं रहने दिया सर। वो पैसे के मामले में हेरा फेरी करने लगा सर, और धीरे धीरे उसकी चोरी भी पकड़ी गई। इसके सिवाय मुझे यह पता नहीं था सर कि वो इतनी बुरी संगत में पड़ सकता है और ये आतंकवादी भी बन सकता है।
इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं पता सर, क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले हम जब काम किया करते थे तो उसके बाद जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसके तकरीबन 2 साल पहले मेरी उससे कोई बात नहीं हुई सर। मेरा यकीन कीजिए सर। हमें समझ में आ रहा है। अश्विन, इस अनिमेश शर्मा को खींच कर लाओ। अब सारी सच्चाई यही उगलेगा। यस सर। अरे मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ? मेरा गुनाह क्या है? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों लेकर आए हो? हाँ, मुझे क्यों लेकर आए हो? हाँ, मुझे क्यों लेकर आए हो? अभी बताता हूं कि तूने क्या किया है। अश्विन, यस सर। भुवन को बुलाओ। यही था जी साहब, यही था। इसी ने इस वक्त मेरी दुकान से मोबाइल ली थी। यही था सर। ठीक है भुवन, अब तुम जा सकते हो। अश्विन शर्मा, अब सब कुछ साफ साफ बक दो कि तुम किसके लिए काम करते हो और तुम्हारे गैंग का नाम क्या है। बोल। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मेरा कोई गैंग नहीं है और ना मैं कोई आतंकवादी हूँ। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अश्विन शर्मा, सदर बाजार में हुए बम धमाके में हमें एक बिल मिला है जिसका तार तुझसे जुड़ता है और तूने ना जाने शहर में और कितने बम ब्लास्ट करने का प्लान किया है। सब कुछ साफ साफ बता दो। बोल बोल बोल। सर बोलता हूँ सर बोल सर बोलता हूँ सर मैं किसी गुरु या आतंकवादी संगठन से नहीं हूँ, बल्कि मैंने ये सब तो दीपक को फंसाने के लिए किया था। दीपक को फंसाने के लिए मतलब? एक दिन मुझे पैसे के बारे में कुछ कहा सुना हो गया था और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। उस दिन मुझे लगा कि इस पैसे को चोरी में इस्तेमाल लाना ही सही होगा, क्योंकि मैंने ये सब दीपक को फंसाने के लिए किया था। उसने मुझे कहीं के काबिल नहीं रखा था। मैं जहां भी जाता था लोग मुझे चोर की नजर से देखते थे। समाज में उसने जीने लायक नहीं रखा था सर। मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई थी। फिर मैंने उससे बदला लेने का प्लान कर लिया सर। दीपक से बदला लेने के लिए इस बॉम्ब ब्लास्ट का क्या रिश्ता? हाँ, एक
एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि एक एक शहर में एक बड़ा सा धमाका हुआ है और 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 पुलिस ढेर सारे आतंकियों को पकड़ के ले जा रही है। फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि एक ऐसा ही ब्लास्ट यहां पर भी हो जाए और उसमें दीपक का नाम आ जाए तो मेरा काम पूरा। फिर 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 ये बता कि तूने ये डेटोनेटर कहां से हासिल किया? बोल। सर मेरे साथ कुछ दोस्त हुआ करते थे जो ये सभी चीजें तैयार करते थे। जैसे तैसे मैंने उनसे ये डेटोनेटर हासिल किया और उसे बैग में डालकर सदर बाजार में छोड़ आया ताकि जैसे ही वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो तो उसमें से किसी को इस चीज का पता ना चले कि इस ब्लास्ट के लिए किसका हाथ है और जिसकी वजह से दीपक को इस ब्लास्ट का मुजरिम मान लिया जाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी। पर अफसोस की बात है कि तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया। और इससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि अनिमेश, तूने इंसानियत से गिरकर भी काम किया है। उन बेगुनाहों का क्या कसूर था जो सदर बाजार में बिन मौत मारे गए? उन छोटे मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। इसीलिए अब असली सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अश्विन, जाने दो दीपक को। चार्जशीट तैयार करो इस अनिमेश शर्मा के खिलाफ ताकि इसे सख्त से सख्त सजा मिल सके। यस सर। आइए दूसरी कहानी पर। अबे ये कौन आ गया? अब ये कौन है? पुलिस। पुलिस जी, एक मिनट। जी बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? आप ही तरुण है? जी बात क्या है? बात तो तुम्हें पता ही है कि आदि का खून हो गया है, जो तुमने किया है। खून? आदि का? और मैंने? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें शक है कि तुमने अपनी जलन में आकर उसका खून कर डाला। पर कैसे? क्या किया था तुमने उसके साथ? सर मैंने किसी का खून नहीं किया सर। हाँ, आदि और मेरे बीच कंपटीशन जरूर हुआ करता था, पर मैं किसी का खून क्यों करूंगा सर? मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मैंने किसी का खून नहीं किया।
क्या यह सच नहीं है कि तुम सेजल से अक्सर आदि को सबक सिखाने के बारे में कहा करते थे? हाँ सर, पर वो गाने की बातें हुआ करती थी, क्योंकि वो मुझसे अच्छा गाता था सर, जो मुझे काफी बुरा लगता था। देखो तरुण, तुमने जो कुछ भी किया है वो सारी बात अभी अभी सच सच बता दो, वरना अगर तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि हम कितने बुरे होंगे। सर, अगर आपको पूछना ही है तो आप चतुर्वेदी सर से पूछिए, जो किसी टाइम में आदि को गाना सिखाया करते थे। शायद उन्हीं से आपको कुछ जानकारी हासिल हो जाए। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, पर अगर जरूरत पड़ने पर तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाए, फौरन पुलिस स्टेशन आ जाना। जी सर, जी सर। राम सिंह, जी साहब। ये चतुर्वेदी के घर चलना है। अबे ये कौन आ गया? पुलिस! पुलिस? जी इंस्पेक्टर साहब, बताइए क्या बात है? चतुर्वेदी जी आप ही हैं आदि के म्यूजिक टीचर? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही उनका टीचर हूँ। बताएंगे आप क्या बात है? चतुर्वेदी जी, आपको ये तो पता होगा कि आपका होनहार शागिर्द आदि अब इस दुनिया में नहीं रहा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस बात का बेइंतहा गम है कि मेरा होनहार शागिर्द आदि अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत अफसोस की बात है, गाने ने उसकी जान ले ली। माफ कीजिएगा चतुर्वेदी जी, आदि की मौत गाने से नहीं बल्कि उसकी मौत कुछ खाने से हुई है। हमें शक है कि किसी ने उनका खून कर दिया है, तो शायद आपको इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस बात का कोई पता नहीं है। माफ कीजिएगा, मेरे रियाज का समय हो गया है। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, पर अगर जरूरत हुई तो फिर आऊंगा। सर ये देखिए न्यूज़पेपर, चतुर्वेदी की फोटो छपी है अखबार में। चतुर्वेदी? ये क्या लिखा है इसमें? इंडिया की मशहूर कंपनी में आने वाली फिल्म के लिए नए गायक होंगे एमपी चतुर्वेदी। ये तो वही कंपनी है ना जिसने आदि को एबी म्यूजिक से गाने का मौका दिया था। ओह, जरूर कुछ इस केस में गड़बड़ है। चतुर्वेदी जी, कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक, मैं वो अपनी आने वाली एवी म्यूजिक की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जा रहा था। बताइए। अब
मैं नहीं, आप बताएंगे कि आपने आदि को क्यों मारा। ले चलो इसे। अब पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। छोड़िए मुझे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चतुर्वेदी, पुलिस की लाठी से अच्छे अच्छे बोल देते हैं, तो क्या तुम लाठी खाना पसंद करोगे या खुद बताओगे? आदि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही मेडिसिन मिली है जो मैंने तुम्हारे घर में देखी थी, और उसकी मौत के बाद एवी म्यूजिक से तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या यह सब झूठ है? सच सच बोल, वरना जिंदगी भर तू रोते रोते सुर लगाएगा। क्या समझा? पता था, आदि मेरा होनहार शागिर्द था। उसकी आवाज में एक जादू था। एक दिन जब वो मेरे पास आया, सर 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 क्या हुआ आदि? सर, आज मुझे एवी म्यूजिक से फोन आया था। उन्होंने मुझे आने वाली कंपनी में गाने का मौका दिया है सर। सर आप ही तो कहा करते थे ना कि आज तक हमारे होनहार शागिर्दों में से कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। पर देखिए सर, आपका होनहार शागिर्द बाजी मार गया। अरे वाह, ये हुई ना बात। फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि आदि जब अपना फाइनल परफॉर्मेंस दे तो उसकी मौत हो। फिर मैंने उसे लंबे आलाप वाला गाना गाने के लिए कहा, और जब वो अपना फाइनल परफॉर्मेंस देने के लिए जा रहा था तो सर, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है सर। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, जिससे कि मैं आने वाले समय में आपका नाम रोशन कर सकूं। आदि, तू बहुत अच्छा गाता है बेटा। ये दवा खा ले, तुझे गाने में मदद मिलेगी। सर ये तो वही दवा है ना जो आप रियाज के समय खाया करते हैं। हाँ, तुझे मेरी तरह बनना है ना? हाँ सर। तो आज ये दवा खा ले बेटा। असल में मैंने उस कैप्सूल के अंदर एक और कैप्सूल डाला जिसमें कि केमिकल मिला था, और फिर इस तरह एक मासूम की तुमने जान ले ली। चतुर्वेदी, तो इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में भेड़िया है। अब जिंदगी भर जेल में गाना गा।